22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं विकास चंदन। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के साथ साथ डेहरी विधानसभा में भी उपचुनाव है, जिसमें आप मेरे साथ बैठे हुए बसपा के प्रदेश महासचिव सह जोनल इंचार्ज, जिन्होंने बसपा से इस्तीफा देकर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने नामांकन को यहां दर्ज कराया। आइए इनसे जानते हैं कि क्या वजह रही कि बसपा से इस्तीफा देकर और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा को दाखिल किया। क्या वजह रही कि आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया? देखिए, बसपा जो है निर्दलीय बाई इलेक्शन नहीं लड़ाती है, निर्दलीय उम्मीदवार नहीं खड़ा करें, जिसकी वजह से मुझे अपने सारे पदों से इस्तीफा दे करके कार्यालय को सौंप करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस डेहरी विधानसभा में उतरना पड़ा है। मैं जब प्रदेश महासचिव और जोन इंचार्ज था, उस समय मैं इस क्षेत्र का भ्रमण किया, कई जिलों का भ्रमण किया मैंने और बहुत सारी समस्याओं को देखा। ग्रामीण क्षेत्रों में गया, वहाँ पे पेयजल की समस्याएं हैं, वहाँ पे इंदिरा आवास नहीं मिला हुआ है, वहाँ पे शौचालय की समस्या है लोगों के बीच में, शिक्षा की समस्या है, किसानों के साथ उनकी कृषि की समस्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जब हम इन क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ के ग्रामीण सवाल उठाते हैं कि लोग जो है यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, हमारा कोई विकास नहीं हो पाता है और खुद का विकास कर लेते हैं। तो कैसे हमारा इस क्षेत्र में विकास हो, कैसे हमें आवास मिले, कैसे हमें शिक्षा मिले, कैसे हमें मेडिकल फैसिलिटी मिले, आखिर हम करें तो क्या करें। इन सारी समस्याओं को देखते हुए जब मुझे लगा कि ये काफ़ी विकट समस्या है, तो मैं यहाँ से इस विधानसभा का रहने वाला हूँ, डेहरी विधानसभा का, तो मुझे लगा कि यहाँ ये समस्या है और इस समस्या को जो है मुझे लेकर के आना चाहिए। चूँकि मैं बसपा में प्रदेश महासचिव जोन इंचार्ज था, तो मुझे चुनाव लड़ने के लिए जब मैंने कहा तो मुझे कहा गया कि बाई इलेक्शन नहीं लड़ाती है बसपा। तो मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा चुनाव, भले ही निर्दलीय लड़ना पड़े, क्योंकि इस विधानसभा के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर के मैं आना चाहता हूं। तो फिर मैंने सारे पदों से इस्तीफा दिया और यहाँ नामांकन किया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और आज मैं इस मैदान में हूँ, दौड़ रहा हूँ, ग्रामीण लोगों के पास जा रहा हूँ, गांव-गांव जा कर के डोर टू डोर लोगों से विजिट कर रहा हूँ और अपनी सारी बातों को रख रहा हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उसको मैं रखा हूँ। उसका मैंने एक मैनिफेस्टो बनाया हुआ है, वो सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये समस्याएं हैं और लोग उस पर सहमत हैं कि जो सर आपने बनाया है वो बिल्कुल मूलभूत समस्याएँ यहाँ पे बुनियादी समस्याएँ हैं। और आज तक कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आज तक ऐसा काम करने का बीड़ा नहीं उठाया, उनकी समस्याओं को रखने का बीड़ा नहीं उठाया। और आप जब इस क्षेत्र में आए हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जरूर आप इस डेहरी विधानसभा का विकास करेंगे, ये लोगों का कहना है। तो मुझे काफ़ी खुशी है, लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है मुझे। रही बात डेहरी विधानसभा के अंतर्गत जो डेहरी सिटी पड़ता है, यहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि पार्किंग नहीं है, यहाँ लोग आए दिन जाम में फंसे रहते हैं, दुर्घटनाएँ होती हैं, कभी कार एक्सीडेंट होता है, कभी बाइक होता है, लोग बेमौत मारे जाते हैं इन क्षेत्रों में। तो इसकी भी व्यवस्था जो है कोई जनप्रतिनिधि नहीं किया आज तक। व्यवसायी जो है यहाँ 9 बजते ही, 9:30 बजते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपराधिक किस्म के लोग घूमते नजर आते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए मैं इस डेहरी विधानसभा में आया हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, कि अगर पब्लिक और जनता मिल करके, युवा, ग्रामीण, सारे लोग मिल करके अगर मुझे चुनते हैं, इस क्षेत्र का मुझे विधायक बनाते हैं और लाते हैं अपना जनप्रतिनिधि चुन करके, तो इसमें कोई दो राय नहीं और कोई शक नहीं कि मैं इन सारी समस्याओं को सबसे पहले निवारण करूंगा। जो दिक्कतें हैं उनको दूर करूंगा, उसको एकदम पटल पे लाऊंगा, ताकि जो समस्याएं हैं वो एकदम ख़त्म हो सकें और लोग जो है चैन की ज़िंदगी जी सकें इस विधानसभा में। एक से दिग्गज लोग ने अपनी उम्मीदवारी को दर्ज कराई है, आप चुनौती किससे मानते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल सिटी पोस्ट लाइव के जरिए कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में एक से एक महारथी हैं। कोई राष्ट्रीय पार्टी से है, कोई क्षेत्रीय पार्टी से है, कहीं बहुत सारी उनके पास कई मुद्दे हैं
और उन सारी चीज़ों से मैं नहीं डरता हूँ और उनसे मेरा मुकाबला भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई विचारधारा से है। अगर आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जनता को लेकर चलने की ज़रूरत है, उनकी सुख दुख, उनकी समस्याओं को सुनने की ज़रूरत है। ये नहीं कि जनता आपको वोट दे देती है और आप सीधे पटना विधानसभा में जाकर बैठ जाते हैं और एक बार 5 साल में आते हैं और आप अपना काम करते रहते हैं और जनता यहाँ परेशान होकर मरती रहती है। ऐसा ना करें। मेरी विचारधारा से लड़ाई है। मेरी विचारधारा ये है कि जब आप जनप्रतिनिधि बन जाएं, लोगों के बीच में हमेशा रहें। जब वो आपको याद करें, आप उनके पास पहुँचें, उनकी समस्याओं को लेकर के, चाहे किसी तरह की समस्या हो, चाहे फार्मिंग से हो, कृषि से हो, मेडिकल से हो, प्रशासनिक समस्या हो, जो समस्या आपको इस विधानसभा क्षेत्र की जनता आपके समक्ष रखती है, उसका आप निवारण करने का काम करें। तब जाकर के आप एक सही मायने में जनप्रतिनिधि हैं और लोगों के लिए, इस विधानसभा के लिए आप कुछ करेंगे, विकास के काम को करेंगे और ये डेहरी विधानसभा जो है एक स्वर्ग की तरह दिखेगा। जो लोगों का, यहाँ का लोगों का सपना है कि डेहरी विधानसभा स्वर्ग की तरह दिखे और यहाँ अमन और चैन और शांति कायम रहे। आपने इनको सुना और जाना कि आखिर उन्होंने क्यों बसपा को छोड़कर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने नामांकन को दर्ज कराएं। इनकी बातों में कितना दम है, आने वाले 23 मई को परिणाम में ही पता चल पाएगा। अगर हमारे कार्यक्रम को आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।